हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पे मैंने कहा था आपको कि नोट्स पॉइंट टू पॉइंट होंगे और स्टडी भी आपकी पॉइंट टू पॉइंट चलती रहेगी। तो मैंने कल जो बताया था वो 11th का फर्स्ट पार्ट बताया था, फर्स्ट चैप्टर का लिविंग वर्ल्ड का, और आज कंप्लीट कर दूंगी क्योंकि आपको भी लेट ना हो, चीज़ें एग्जाम से पहले पढ़ लें, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि 11th का आज चैप्टर कंप्लीट कर दूँ। तो उसके आगे कल तक कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? कल तक हमने जाना था डेफिनेट शेप यानी कैरेक्टर ऑफ, अगर बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ लिविंग की तो क्या कैरेक्टर थे? डेफिनेट शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, होम्योस्टैटिस, कॉन्शियसनेस एंड एडाप्टेशन, इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें पढ़े थे। तो जिसमें कि हम लोग 7 तक कंप्लीट कर चुके थे और 7 के बाद एडॉप्टेशन से आज हम लोग जानेंगे कि था क्या एडॉप्टेशन और होता क्या है एडॉप्टेशन। ठीक है, तो इसके पहले मैं शुरू करूं, एक बात बता देती हूं आपको कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे से आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश की जा रही है, तो आप हमारे संग बने रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एडॉप्ट करना, किसी चीज़ को ग्रहण करना। एडॉप्टेशन का मतलब है ग्रहण करना किसी चीज़ को। मतलब क्या, कौन सी चीज़? देखिए, अगर मैं जिस इन्वायरमेंट में रह रही हूँ उस इन्वायरमेंट को अगर मैं एडॉप्ट करती हूँ, अपने लायक बनाती हूँ, अपने फेवरेबल करती हूँ, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? एडॉप्टेशन। अगर एक सिंपल सा डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है? यूजफुल इनहेरिटेबल चेंज इन फॉर्म, फंक्शन एंड बिहेवियर विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वेल एज सक्सेसफुली इन इट्स इन्वायरमेंट। ये बोल रहा है कि ऐसा एक बिहेवियर जो चेंज हो, जो पूरे इन्वायरमेंट में इंसान को रहने लायक बना, उसी को तो बोलते हैं एडॉप्टेशन। मैंने क्या बोला? एडॉप्ट करना, किसी चीज़ को एडॉप्ट कर लेना, अपने लिए ग्रहण कर लेना, अपने लायक बना लेना ही एडॉप्टेशन है। अब ये एडॉप्टेशन जो है वो 2 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? या तो वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा या तो वो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होगा। कैसा शॉर्ट टाइम? जैसे तो शॉर्ट टाइम एडॉप्टेशन में क्या हो गया, जितने भी आपके विंटर, समर, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इस इन्वायरमेंट के लिए अपने आप को ढाल लेना ही शॉर्ट टाइम पीरियड हो गया। एक टर्म जो होता है एस्टिवेशन, इसको मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म है, क्योंकि कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे रेप्टाइल होते हैं जो बहुत लंबे समय तक सोते रहते हैं। लॉन्ग स्लीपिंग टर्म उनको बोलते हैं। ठीक है, लंबे समय तक सोते रहते हैं और जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो उठते हैं। तो ये जो एडॉप्टेशन है ये क्या है? ये एक लंबा एडॉप्टेशन है, मतलब लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन है। इसके अलावा जैसे हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कैमल का, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है कैमल। कैमल के बारे में सुना ही होगा आप लोगों ने कि एक बार में पानी पीता है और काफी टाइम तक पानी नहीं पीता है। तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन है। उसको जरूरत देर से पड़ रही है पानी का, लेकिन क्या हम आप रह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा, मतलब एक टाइम पीरियड लिमिटेशन है पानी न पीने का। तो ये क्या है? ये शॉर्ट टाइम एडॉप्टेशन है, पर एडॉप्टेशन है। क्योंकि अगर हमें अभी गर्मी लग रही है तो मतलब हम एडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि गर्मी से बौखला के पागल हो गए, गर्मी लग रही है उसको सह रहे हैं, तो ये एडॉप्टेशन है। बस इतनी सी बातें हैं एडॉप्टेशन के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, दूसरा जो वर्ड आता है, हमने किसको समझा? हमने समझा एडॉप्टेशन को। एडॉप्टेशन मतलब बता दिया कि भाई एडॉप्ट करनी है, चीज़ों को ग्रहण करना है, उनको एडॉप्टेशन बोलते हैं। ये 2 टर्म होते हैं इसमें, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग जो लंबे समय तक चले और शॉर्ट जो कम टाइम के लिए चले। अब बात करते हैं इवोल्यूशन। देख लेते हैं नेक्स्ट जो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल change occur in time or organism। ठीक है, ग्रेजुअल चेंज अकर इन टाइम और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इवोल्यूशन। जो धीरे धीरे एक चेंज हो रहा है, जो धीरे धीरे एक परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि इवोल्यूशन की बात करते हैं तो पहले क्या होता था, हम 4 पैर पे चलते थे, धीरे 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 2 पैर पे आ गए, तो ये क्या है? इवोल्यूशन ही तो है।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में, तो अगर हम बर्ड प्लांट में अगर हम देखते हैं तो उनकी जो लीफ होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कांटों में बदल जाते हैं। ठीक है, अगर कभी नागफनी का या किसी चीज का आप प्लांट देखें तो उसमें जो लीफ होते थे वो किस में कन्वर्ट होते गए, वो आपकी जो है कि स्पाइन में कन्वर्ट होते गए। तो ये जो है वो इवोल्यूशन है, और ये एक अच्छा एग्जाम्पल है एडॉप्टेशन का भी। उन जो प्लांट है वो क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया उसके एनवायरनमेंट को। तो ये दोनों में एग्जाम्पल आ सकता है, एडॉप्टेशन में भी और इवोल्यूशन में भी। तो ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल। तो ये है आपका क्या, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में और भी बहुत सारे, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की अगर ले ले तो रामापिथेकस से लेके पूरी कहानी आप जान सकते हैं। इसके अलावा इवोल्यूशन में आपके दो टाइप ऑफ, मतलब दो क्या, आप इवोल्यूशन में 3-4 पढ़ते हैं जो ऑर्गन्स के बारे में, कौन कौन सा, एनालॉगस, होमोलॉगस, और इसके अलावा जो फसल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप 10th में पढ़ के आए हैं। और फिर भी अगर डिटेल चाहिए होगा तो प्लेलिस्ट में जाके उसके डिटेल के बारे में आप जान सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रिपेयर एंड रीजनरेशन। क्या है, रिपेयर एंड रीजनरेशन। देखिए, रिपेयर और रीजनरेशन से क्या मतलब है, समझ लेते हैं। रिपेयर और रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि अगर सेल टूट जाता है या सेल खत्म हो जाती है तो वहां पे नई सेल आ जाती है। तो देखिए, रीजनरेशन का पावर तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाए। अगर प्लेनेरिया का एक एग्जांपल लेते हैं तो प्लेनेरिया में एक पावर होती है कि भाई वो पूरे के पूरे बॉडी पार्ट से एक नया प्लेनेरिया तैयार कर लेता है। तो वो है क्या, वो लिविंग थिंग्स ही है, लेकिन सभी में ये पावर नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ ऑर्गन या कुछ बॉडी पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि रीजनरेशन की पावर होती है। ठीक है, रीजनरेशन की, जैसे कि आप अपने नेल्स कट कर लीजिए तो नेल्स नया निकल आता है, हेयर कट करवाइए हेयर नया निकल आता है। तो ये क्या है, रीजनरेशन की पावर है, यानी कि आपके पास रीजनरेशन का कैरेक्टर भी है। लिविंग थिंग्स के पास रीजनरेशन का कैरेक्टर होता है। रिपेयर का मतलब हो गया कि कहीं पे अगर कट फट गया, मतलब कहने का है कि अगर कहीं पे कोई भी ऑर्गन या कोई भी बॉडी पार्ट कटता है या फट जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा हाथ कट गया और वहां से ब्लड आ रहा है, तो अब देखते हैं कि वहां एक लेयर होने लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्लाज्मा और बाकी ब्लड के जो पार्ट होते हैं वो एक लेयर बनाने लगते हैं, जिससे ब्लड का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, इट्स ability to repair and regeneration damage lost body part in the post embryonic of an organism. हाँ, तो देख लीजिए, एक छोटा सा डेफिनेशन है किसका, रिपेयर एंड रीजनरेशन का। इट्स एबिलिटी टू रिपेयर एंड रीजनरेशन डैमेज्ड लॉस्ट बॉडी पार्ट इन द पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करते हैं कि एक छोटा सा अगर हम बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो यही मतलब निकलता है जो मैंने बताया कि एबिलिटी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये कैरेक्टर है, ये एबिलिटी है कि वो अपने कटे टूटे फूटे या किसी भी कटे हुए पार्ट को या डैमेज पार्ट को वो फिर से हील कर पाता है, फिर से बना पाता है या फिर से उसको सही कर पाता है। ये एबिलिटी किसी भी जो है कि ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ये होता है। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। अगर आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। और बाकी रीजनरेशन एंड रिपेयर का मतलब यही होता है कि वापस से चीजों को सही कर देना। नेक्स्ट देख लेते हैं एजिंग। हाँ, देख लेते हैं एजिंग।
देखिए अब एजिंग स्टार्ट कब होता है, तो एजिंग स्टार्ट बिफोर बर्थ। मतलब क्या है कि जब जन्म लेता है कोई इंसान उसके पहले यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही एजिंग स्टार्ट हो जाती है। एजिंग मतलब होता है जो, अब जैसे हम बोल रहे हैं ना कि हमारा एज बढ़ रहा है, तो ये क्या है, एजिंग ही तो है। एजिंग के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं लाइक रिंकल्स पड़ना और बाकी जो है कि सेल्स का डेवलप करना, ये सब क्या है, कैरेक्टर है एजिंग के। तो एजिंग खुद एक कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स का। मतलब अगर कोई इंसान है, अगर इंसान क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो अगर वो पैदा हो रहा है तो धीरे धीरे बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि डेथ तक पहुंचेगा। मैंने बोला भी कि अगर ये चैप्टर को हम लोग देखें तो इस चैप्टर में मैंने क्या बोला कि बर्थ से लेके डेथ तक की कहानी हम पढ़ेंगे। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बर्थ से लेके डेथ तक की जितनी स्टोरी है सब कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एजिंग मतलब क्या है भाई, जो एज बढ़ रहा है आपकी वही तो एजिंग है। एजिंग स्टार्ट कब होता है, बिफोर बर्थ। और एजिंग को कहाँ पढ़ते हैं हम, तो जीरोंटोलॉजी, इसको याद रखिएगा, ये टर्म है जहाँ पे हम एजिंग के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये थोड़ी सी बात होगी एजिंग की। और एक चीज और जानिएगा, इट इज प्रोग्रेसिव decline in structure and function of organism, ठीक है। देख लेते हैं ये क्या है। फर्स्ट थिंग कि एजिंग जो होती है बिफोर बर्थ स्टार्ट होती है। जीरोंटोलॉजी ऐसा ब्रांच है जहाँ पे एजिंग के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एंड इट इज प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक क्या है, प्रोग्रेसिव है, बढ़ता ही रहता है, घटने का नाम नहीं लेता है। भाई अगर हम एक एग्जांपल आपको बताया है कि अगर मेरी एज बढ़ रही है तो ऐसा थोड़ी होगा कि हम 50 साल के हो जाएंगे तो फिर वापस 5 साल के हो जाएंगे। ये क्या है, हमेशा प्रोग्रेसिव है, बढ़ता ही जाएगा। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, अगर कोई बच्चे ने बर्थ लिया है, जन्म लिया है, ठीक है, तो वो दिन पे दिन बुढ़ा होगा, बढ़ता ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 80, क्या आप कर सकते हैं ऐसा कि 80 साल के बुढ़े को वापस फिर से 2 साल का या फिर 6 महीने का बना दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो एजिंग क्या है, प्रोग्रेसिव है, बढ़ता ही जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात हो गई एजिंग के बारे में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, लास्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेथ है। क्या डेथ, डेथ को हम लोग क्या कहते हैं, मृत्यु। डेथ मतलब क्या, लास्ट स्टेज यही तो है। अगर किसी ने बर्थ लिया है, जन्म लिया है, तो डेथ तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो ये एक शाश्वत सत्य है और इसको बदला नहीं जा सकता। तो सबसे पहले हम लोग अगर डेथ की बात करते हैं तो स्टडी कहाँ पे करते हैं, ये देख लीजिए। स्टडी कहाँ पे करते हैं, स्टडी ऑफ डेथ किस में करेंगे हम लोग, थैनेटोलॉजी, ठीक है। कहाँ पे करेंगे, थैनेटोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ डेथ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तो एक पॉइंट हुआ। आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि इट इज मोस्ट रेगुलरिटी प्रोसेस। ये क्या है, एक रेगुलर प्रोसेस है, ये भी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे एजिंग खत्म नहीं होता तो ऐसा नहीं होगा कि कोई जिंदा है तो मरेगा नहीं, किसी ने जन्म लिया है तो मरेगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि कोई इंसान अमर नहीं है। अगर उसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु तय है, ये शाश्वत सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो ये क्या है, एक रेगुलर मैनर है, ये रेगुलरिटी में चलती आ रही है, ठीक है, इसको बदला नहीं जा सकता। इसका स्टडी कहाँ करते हैं, थैनेटोलॉजी में। अब नेक्स्ट अगर पॉइंट देखेंगे तो डेथ कितने टाइप का होता है, ये मन में आपके आएगा कि डेथ कितने टाइप का होता है। डेथ, टाइप्स ऑफ डेथ या डेथ कितने टाइप का होता है, ये समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ डेथ मेन आपका क्या आएगा, टाइप्स ऑफ डेथ। तो इसको समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ डेथ कितने हैं।
हाँ देखिए, टाइप्स ऑफ डेथ। टाइप्स ऑफ डेथ में भाई देख लेते हैं कितने टाइप की डेथ हो सकते हैं। तो पहला अगर हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं क्लिनिकल डेथ, क्लिनिकल डेथ। और दूसरा अगर हम देखेंगे तो इसको हम लोग बोल देंगे बायोलॉजिकल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ। ठीक है, एक तो हो गया हमारा क्लिनिकल डेथ और दूसरा हो गया बायोलॉजिकल डेथ। अब ये हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा क्लिनिकल डेथ है और कौन सा बायोलॉजिकल डेथ? तो इसको देख लेते हैं हम लोग। कुछ कैरेक्टर्स, कुछ गुण होते हैं जिनके आधार पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला अगर हम लोग देख लेते हैं तो इसमें क्या क्या आ जाता है। होता है हार्ट बीट स्टॉप। अगर किसी की हार्ट बीट स्टॉप हो जा रही है तो उसको क्लिनिकल डेथ में रखेंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो पल्स स्टॉप। अगर पल्स स्टॉप हो जाता है उसको भी हम किस में रखेंगे? क्लिनिकल डेथ में रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ब्रीथिंग स्टॉप। अगर ब्रीथिंग स्टॉप होता है तो भी हम किस में रखेंगे? क्लिनिकल डेथ में रखेंगे। अगर नेक्स्ट हम देखेंगे तो प्यूपिल्स डायलेट, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल्स डायलेट, मतलब ये जो पलकें हैं उनका अकड़ जाना। ठीक है, तो अगर प्यूपिल डायलेट्स होती हैं तो भी हम इसको किस में रखते हैं? क्लिनिकल डेथ में रखते हैं। अब देख लीजिए फिर से, क्लिनिकल डेथ क्या है? हार्ट बीट स्टॉप। पहले तो हम हार्ट ही चेक करते हैं ना, अगर हार्ट बीट नहीं चल रहा है तो हम समझ जाएंगे भाई मर गया इंसान, तो क्या है? क्लिनिकल डेथ में उसको रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पल्स स्टॉप। ये देखिए क्लिनिकल डेथ होता क्या है, जो डॉक्टर चेक करते हैं उनका बेसिस कौन सा होता है, किस बेसिस पे वो बोलते हैं कि इंसान की डेथ हो चुकी है, उसको बताते हैं। तो क्लिनिकल डेथ में क्या होता है? हार्ट बीट स्टॉप होता है तो मानते हैं। पल्स स्टॉप होता है, पल्स चेक की जाती है, जो पल्स रेट जाता है नहीं चलता है उसको हम लोग बोलते हैं भाई इंसान की डेथ हो गई है। ब्रीथिंग चेक करते हैं, इंसान सांस ले रहा है कि नहीं, अगर नहीं ले रहा है तो इंसान की डेथ हो गई है। और प्यूपिल डायलेट, अगर भाई पलकें रुक गई हैं, नहीं झपक रही हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं हम? इंसान की डेथ हो चुकी है। तो ये क्या है? क्लिनिकल डेथ में ये सारी चीजें आती हैं। अब देख लेते हैं हम लोग बायोलॉजिकल डेथ में। तो बायोलॉजिकल डेथ में कौन कौन सा आ जाता है? देखिए, फर्स्ट आ जाता है स्टॉप ऑफ फंक्शनिंग ब्रेन, दिमाग काम करना बंद हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एल्गर मोर्टिस, और दूसरा होता है राइगर मोर्टिस। ठीक है, तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। देखिए एल्गर मोर्टिस और राइगर मोर्टिस, इन दोनों में अंतर क्या है? एल्गर मोर्टिस में जो होता है धीरे धीरे टेम्परेचर जो होता है घटता जाता है और धीरे धीरे इंसान की डेथ हो जाती है। राइगर मोर्टिस में क्या होता है? मसल्स जो होते हैं वो अकड़ने लगते हैं और धीरे धीरे इंसान डेथ की कंडीशन में पहुंच जाता है। तो ये दोनों में यही डिफरेंस होता है, इनमें और इनमें। नेक्स्ट अगर एक और हम देखें तो एक क्या हो सकता है? पैलर मोर्टिस, जो एक पीला शरीर पड़ने लगता है, जो शरीर जो होता है वो ब्लड के बिना जो दिखता है, मतलब एक पीलापन लिए हुए जो कलर आता है डेथ के बाद, वो अगर होने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैलर मोर्टिस। तो फिर से समझ लेते हैं इसको। स्टॉप ऑफ फंक्शनिंग ब्रेन, अगर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो उसको बायोलॉजिकल डेथ में रखेंगे। एल्गर मोर्टिस, जिसको मैंने बोला टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है और टेम्परेचर पूरी तरह गिर जाता है, यानी इंसान ठंडा पड़ने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। अगर राइगर मोर्टिस का मतलब होता है कि मसल्स जो होते हैं वो अकड़ने लगते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ में रखते हैं। नेक्स्ट होता है पैलर मोर्टिस, मतलब कि जो पेलनेस विच हैपेंड आफ्टर डेथ के बाद जो पीलापन आने लगता है उसकी वजह से। तो अब देखिए एक होता है लाइवर मोर्टिस, ठीक है। सेटिंग ऑफ ब्लड इन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, सेटिंग ऑफ ब्लड इन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसका मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे जो पार्ट बॉडी के जो अंदरूनी पार्ट होते हैं उसमें ब्लड का जम जाना, तो वो भी एक
डेथ की ही कंडीशन है, क्योंकि आगे चल के वो हीमोस्टैटिस की ही कंडीशन हो जाती है और वहाँ पे इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये थोड़े से डेथ के बारे में मैंने बताया। अब लास्ट एक बचा है जिसको हम लोग बोलते हैं इच्छा मृत्यु, उसका भी नाम जान जाइए क्योंकि भाई बहुत फेमस है आजकल, तो आपको हर जगह ही ये वर्ड देखने को मिल जाता है। इसको हम लोग यूथैलेसिया, ठीक है, यूथैलेसिया, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं इच्छा मृत्यु। क्या बोलते हैं? इच्छा मृत्यु। अब देखिए इच्छा मृत्यु का मतलब क्या होता है, इसको एक चीज और बोल सकते हैं, मर्सी किलिंग, दया मृत्यु भी बोल सकते हैं। ये अभी तक हमारे देश में जो है कानूनन अपराधी होता है। तो इच्छा मृत्यु आप जानते रहिए, इसको पहले के लोग बहुत ही यूज होता था पहले के समय में, जिसको हम लोग बोलते थे यूथैलेसिया। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आप बताइएगा कि क्या इच्छा मृत्यु सही है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या इच्छा मृत्यु सही है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। और आज ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी मिलते हैं तो हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। वो नया चैप्टर कौन सा होगा? क्लासिफिकेशन का होगा। तो और आपने देखा भी होगा हिंदी, इंग्लिश, बाकी सारे सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स सब कुछ है। तो आप चाहे तो सारे सब्जेक्ट को यूज करिए, नहीं आपको जो अच्छा लगे वो वीडियोज आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे